सबसे पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए सबसे बड़े घुसखोर जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी का बहुत बड़ा ट्रैप, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से गोपाल केसावत सहित 4 घुसखोर ट्रैप किए गए हैं। घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ट्रैप किया गया है। इसके साथ साथ दलाल रविंद्र, अशोक और ब्रह्म कुमार को भी ट्रैप किया गया है। आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। कुल 40 लाख रुपयों की रिश्वत की डिमांड की गई। जयपुर में 7.5 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। परिवादी ने सीकर एसीबी में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद एसीबी की ओर से कई दिनों से इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार एसीबी को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसीबी के सत्यापन में 25 लाख की रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित हो चुकी है। 18.5 लाख रुपए पहले आरोपी ले चुके थे। गोपाल केसावत का दावा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एसीबी का दावा है कि ट्रैप की यह कार्रवाई की गई है जिसमें रंगे हाथों आरोपी ट्रैप हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे उन आरोपियों की जिन्हें ट्रैप किया गया है। अब तक की बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। तो आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे लेकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी और उसके बाद से ही एसीबी की ओर से तैयारियां की जा रही थी किस तरीके से इन आरोपियों को ट्रैप किया जाए और आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपियों को पकड़ा गया है। जयपुर में 7.5 लाख की ये रिश्वत ले रहे थे और इस दौरान एसीबी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सीट होती है उनको चेंज करके और पैसे की मोटी रकम लेकर ऐसे कैंडिडेट को भर्ती कर रहे थे जिनका हमें पता चला। और हमारा एक रिश्तेदार विकास जो ईओ के लिए उसने फार्म भरा था, उसकी परीक्षा हुई थी, तब उसके पास कोई बंदा संपर्क में आया। और कौन था बंदा वो? ये जो अभी पकड़ा गया है। आप उस बंदे को कब से जानते थे और किस तरह से आपसे उसकी मुलाकात हुई ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने को लेकर? उसकी मुलाकात यहाँ सचिवालय के अंदर हुई। सचिवालय में वो रहता था और कि हम इस प्रकार से। सचिवालय का वो कर्मचारी था या फिर कोई अधिकारी था? वो पुराना रिटायर्ड है कोई, और सचिवालय में उसका यहाँ आना जाना था। और जैसे ही हमें पता चला हमने सूचना दी एसीबी को, और एसीबी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की। और 40 लाख रुपए हमने सोचा कि इनको 40 लाख रुपए नहीं देंगे, इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे, इनको पकड़ाएंगे रंगे हाथों। तो हमने 18,60,000 रुपए की हमारे से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना दी। राजेश जी जहांगीर के नेतृत्व में पूरी टीम चल रही थी। और कब से एसीबी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगी हुई थी? पिछले 3 दिन से एसीबी रात और दिन इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है। और धीरे धीरे दर टू दर इसमें आगे अभी तो और भी काफी खुलासे होने हैं। आज आपको मीडिया को पता चल गया क्योंकि आरपीसी के अंदर इतना बड़ा घपला हो रहा है। वहां जो बेरोजगार नौजवान जो साथी हैं उनके साथ इस प्रकार का जो गरीब व्यक्ति है, जो पढ़ के अपनी मेहनत के बल पर जो आईएएस या आरएएस या ईओ जो लगना चाह रहे थे, उनको परे करके और एक भ्रष्टाचार से उनकी ओएमआर शीट को बदलकर इस प्रकार से भर्ती करने का यहाँ सिस्टम चला हुआ था, उसको पकड़वाने का हमने कार्य किया है। उसमें बताते हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, तो पूरा राज्य मंत्री बताया यहाँ राजस्थान सरकार में वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से मेरा कोई मतलब नहीं। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है एसीबी के पास। हमने पूरी एसीबी लगातार 3 दिन से टेप रिकॉर्ड कर रही थी। वो मोबाइल फोनों से अपने व्हाट्सएप कॉल से वो अपने बात कर रहे थे और एसीबी अपने जो उनके पास डिवाइस है उस पर लगाकर 7 लाख रुपए की जो घूस की राशि है वो गोपाल के साथ पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि राशि मैंने तो ली नहीं। देखो तो आरएएस भर्ती को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है अब तक? देखिए, एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें राज्य सरकार के जो पूर्व राज्य मंत्री थे, घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन थे गोपाल केसावत, उसके अलावा
अन्य 3 लोगों को इसमें आज गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले यदि मैं विस्तार से इस पूरी बात को बताऊंगा तो परिवादी ने स्पीकर एसीबी में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा कि आरपीएससी में आयोजित अधिशासी अधिकारी यानी ईओ जो भर्ती परीक्षा थी उसे पास करवाने और ओएमआर शीट को बदलवाने की एवज में उससे 40 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। और इसके बाद जब एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया तो 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने का जो मामला था जो सामने आ चुका था, जिसके बाद एसीबी के जो सीकर के प्रभारी थे डिप्टी एसपी राजेश जांगीर, उन्होंने एसीबी की ट्रैप को अंजाम करते हुए 14 जुलाई को जो हनुमानगढ़ के रहने वाले अनिल कुमार को और उसके अलावा दिल्ली के रहने वाले ब्रह्म प्रकाश को 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सबसे पहले ट्रैप किया। यानी कि 2 आरोपियों को 14 जुलाई यानी कल रात को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें हनुमानगढ़ का रहने वाला अनिल और दिल्ली का रहने वाला उसमें ब्रह्म प्रकाश है। वही मैं बताऊंगा इसके बाद में कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए एसीबी ने और आगे बढ़ाया और आखिरकार 7.5 लाख रुपए देते हुए जो दलाल था रविंद्र शर्मा जो कि हनुमानगढ़ का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया। इसके बाद में पूछताछ में ये भी सामने आया कि इस घूसखोरी के खेल में यानी आरपीएससी के मामले में पास करवाने के एवज में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवावत का भी नाम सामने आ रहा है। इसके बाद एसीबी की टीम इन तीनों आरोपियों को लेकर के जयपुर पहुंची और यहाँ पर जयपुर एसीबी की मदद से यानी कि एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत और डिप्टी एसपी राजेश जांगीर की टीम ने मिलकर के आज प्रतापनगर इलाके में गोपाल केशवावत को ट्रैप किया 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो ऐसे करके चारों आरोपियों ने लाखों रुपए की रिश्वत आरपीएससी में ईओ भर्ती में पास करवाने की एवज में ली थी, जिसमें 3 बिल्कुल विष्णु, क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवावत का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। सीबी की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि रंगे हाथों ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इन आरोपों से वो नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें झूठे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप नजर बनाकर रखिएगा विष्णु इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के रण से। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी से कितना सीरियस ले रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही महीने में पीएम मोदी लगातार दूसरी बार प्रदेश आ रहे हैं। वहीं इसी वक्फ में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा दूसरी बार यहां जनता को साधेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को साधने में लग गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, तो वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में भाजपा की पूरी केंद्रीय टीम भी चुनावी समर में कूद गई है। इसी के तहत एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 9 महीने में पीएम मोदी राजस्थान में 7 जनसभाएं कर चुके हैं और इसी कड़ी में ताजा दौरा उनका 8वां दौरा होने वाला है। अजमेर, बीकानेर के बाद अब 28 जुलाई नागौर का दौरा करने जा रहे हैं। इस बार पीएम जाट बाहुल्य और हनुमान बेनीवाल के गढ़ खरनाल में जनसभा कर जाटों के साथ ही किसानों को भी साधेंगे। यहां जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। किसानों के खातों में सम्मान निधि ट्रांसफर करने के अलावा फर्टिलाइजर मंत्रालय की पीएम प्रमाण स्कीम में किसानों के लिए किए गए नए प्रावधानों की भी प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का लोक देवता तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी के नागौर दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई को राजस्थान के श्री गंगानगर का दौरा करेंगे। वे यहां पर किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और इन तमाम दिग्गजों के दौरों के बीच चुनाव से पहले बीजेपी अपने सबसे बड़े अभियान का आगाज करने जा रही है। नहीं सहेगा राजस्थान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 जुलाई को अभियान का आगाज करने जयपुर आएंगे।
नहीं सहेगा राजस्थान जयपुर जिले का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इसके साक्षी बनेंगे और सिर्फ राजस्थान अब नहीं सहेगा। जन जन अब उठ खड़ा हुआ है। नहीं सहेगा राजस्थान, ये हमारा अभियान होगा। न तो इस प्रकार के महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। पेपर लीक के मुद्दे, युवाओं के साथ ये मजाक हम राजस्थान नहीं सहेगा। तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा, संविदा कर्मियों को नियमित करने का मुद्दा, सरकारी भर्तियों के अंदर धांधली जो हुई है उनके मुद्दे, खान आवंटन के मुद्दे, जमीन घोटाले के मुद्दे, सचिवालय के अंदर जिस तरीके से 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिलना, 1 किलो सोना मिलना, इन तमाम मुद्दों को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान। साफ है, बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि चुनाव में पार्टी का फेस कमल और पीएम मोदी होंगे। ऐसे में पीएम के हालिया दौरों से उत्साहित बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की लहर एक बार फिर उनका बेड़ा पार लगाएगी। वहीं अन्य बड़े चेहरों के दौरे सोने पे सुहागा का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर विपक्ष से मिली भगत के आरोप लगाकर आज चौंका दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में डोटासरा ने कहा कि बीजेपी नेताओं के कहने से अधिकारी बदल जाते हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं की सुनवाई तक नहीं होती। सुनिए। और जब मेरा गला नहीं काट सकते तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे जी? बोलो ठोक के। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज बोले तो फिर रुके ही नहीं। कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने से आहत डोटासरा ने एक मंत्री का नाम नहीं लेते हुए पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी में ही हमलावर रुख अख्तियार किया। डोटासरा ने कहा कि ये समय दोस्ती निभाने का नहीं, टक्कर लेने का है। यही नहीं, डोटासरा ने संगठन को समर्पण का भी पाठ पढ़ाया और पदाधिकारियों को 2 टूक शब्दों में साफ साफ चेतावनी दी। 7 दिन से कार्यकारिणी गठित कीजिए, पूरी रिपोर्ट पीसीसी को भेजिए। जो काम नहीं करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने वाले को प्रमोट किया जाएगा। वो नहीं है कि हम दोस्ती निभाएं एक दूसरे से, हमारे कई लोग निभाते हैं, मैं मानता हूं, मुझे पता है, समझे कि नहीं? किसी के कहने से अधिकारी चेंज हो जाते हैं, बीजेपी के पदाधिकारी के और एमएलए के कहने से, और कांग्रेस के कार्यकर्ता या एमएलए के कहने से नहीं होते हैं। कई तरह की दिक्कतें आती हैं और हम जब फील्ड में जाते हैं संगठन के लोग तो ये बात सुनने को मिलती है। को भी धन्यवाद लेकर के दूसरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है और दी जाती रही है। इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं पदाधिकारी बन गया, अमुक आदमी की सिफारिश से बन गया। कार्यक्रम को सीएम गहलोत ने संबोधित किया। गहलोत बोले, पूरे देश में राजस्थान सरकार की योजनाओं के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार फिर आ सकती है। पदाधिकारियों को अब जनता के बीच ये धारणा बदलनी है कि सरकार तो आएगी ही। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के जरिए पदाधिकारियों में जोश का संचार करने की भी कोशिश की है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह मेहनत करें जिससे कि ये जो माहौल बन गया है, ये माहौल पूरे देश में गया है कि राजस्थान में सरकार आ सकती है, आ सकती है। आप सबकी नई कार्यकारिणी मुबारक हो आपको। आप इस प्रकार काम कर सकते हैं जिससे कि अगले 1 महीने में लोग लग जाएंगे कि सरकार आ रही है राजस्थान के अंदर। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को सख्त लिहाज में निर्देश दिए हैं कि सभी को मिलकर काम करना होगा। साथ ही नए पदाधिकारी गांव में जाए और सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। हम जहाँ बैठे हमारे लीडर राजस्थान के, उनका मुकाबला करेंगे। वो ही जनरल होता है, सेनापति होता है जो बॉर्डर पर फ्रंट पर लड़ाई करता है, वो हम फ्रंट पर रहकर लड़ाई करते हैं। कांग्रेस इस बार प्रदेश में सत्ता का रिवाज बदलने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दर्रे पर चलने वाले संगठन में प्राण फूके जा रहे हैं। नेताओं के प्रदेश में हो रहे दौरे से पार्टी में चुस्ती और फुर्ती देखने को मिल रही है। मगर सवाल वहीं आकर ठहर जाता है जब पीसीसी चीफ ये कह दे कि उनके कार्यकर्ताओं के बजाय बीजेपी के पदाधिकारियों के कहने से काम हो रहे हैं, तो फिर कांग्रेस कैसे अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत पाएगी? तो
तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और झूठ बोलने तक का आरोप लगा दिया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता ने कांग्रेस को फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया है। चुनाव मोड में रहते हैं और केवल झूठ की दुकान हमारे प्रदेश में बता रहे हैं, जबकि झूठ की दुकान तो केंद्र की सरकार है। प्रधानमंत्री जी आए चाहे कोई मंत्री आए, झूठ पे झूठ बोलते हैं। अपने 9 साल पहले किए हुए वादों पे एक बात नहीं कहते, एक जवाब नहीं देते। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक।